हेलो दोस्तों, आज हम दिशा और दूरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। रीजनिंग क्लास 8। दिशा को बोलते हैं डायरेक्शन और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। दिशा और दूरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिशा क्या होता है, उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। ये हमारा जो सूर्य जिधर उगता है उस दिशा को बोलते हैं पूरब दिशा। आज जिस दिशा की ओर अस्त होता है उसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। जिधर अस्त होगा सूरज उस दिशा को क्या बोलेंगे, पश्चिम दिशा। और ऊपर वाले दिशा को उत्तर दिशा, नीचे वाले दिशा को दक्षिण दिशा। उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा होती है जिसका नाम है उत्तर पूरब। उत्तर और पश्चिम के बीच में एक दिशा का होती है जिसका नाम है उत्तर पश्चिम। ठीक, ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा होती है जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम। पूरब और दक्षिण के बीच में एक दिशा होती है जिसका नाम है दक्षिण पूरब। देखिए, आपसे दो बात बोलेगा, बाएं मोड़ने के लिए और दाएं मोड़ने के लिए। दाएं मोड़ने के जब भी बात हो तो हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी घड़ी जिस दिशा में चलते हैं। दाएं मोड़ने की बात हो तब, दाएं मोड़ने की बात हो तो हम लोग घड़ी के दिशा में चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे चलता है, घड़ी हमारा ऐसे चलता है, यानी दाएं मोड़ने की बात हो तो हम लोग कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में। और बाएं मुड़ने की बात हो तो घड़ी के विपरीत दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। ये घड़ी की विपरीत दिशा है। ठीक, अब बढ़ते हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है और 10 मीटर दौड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा दिशा हो गया, ये हमारा हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक, ये हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन बोला है, एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर दौड़ता है, यानी यहाँ से दौड़ना शुरू किया और 20 मीटर दौड़ा पूरब की ओर। फिर बोला क्वेश्चन, फिर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में चलेगा। दाएं मुड़कर कितना मीटर चलता है, 10 मीटर, यानी यहाँ से 10 मीटर चल दिया। ठीक, 10 मीटर चलने के बाद, दौड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की दिशा है ऐसे, यानी इस दिशा में चलेगा। कितना मीटर, 9 मीटर। 9 मीटर ये हो गया, 9 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर कितना मीटर, 5 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने की बात हो तो घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा में बोलता तो हम लोग कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में बोलता तो हम लोग ऊपर चलते, और घड़ी की विपरीत दिशा में बोलता तो नीचे, यानी बाएं मुड़ने की बात हो रही है तो हम लोग नीचे चलेंगे। कितना मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। 5 मीटर दौड़ता है और तब बाएं मुड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है यहाँ से और 12 मीटर दौड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा, 12 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। यहाँ से अंत में क्या करता है, बाएं मुड़ता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर ये जाएगा, यानी कितना मीटर चल गया, 6 मीटर चलता है। अब उससे अब उसके उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है। अब ये जो चूहा है, चूहा के सामने कौन सी दिशा है, तो कौन सी दिशा है हमारे पास, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा हम लोग टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन का जवाब होगा दूसरा, उत्तर दिशा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, ये किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यानी ये यहाँ से चलना शुरू किया और 5 मीटर उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर। ये जो दिशा है ये उत्तर है। ठीक, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाएं। बाएं मुड़ने की बात हो तो घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा कैसे होगी, घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऐसे। कितना मीटर दौड़ता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये हो गया हमारे पास 3 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 3 किलोमीटर चलता है वह, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से भी फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चल देता है। 5 किलोमीटर ये चल दिया। ठीक,
5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब ये जो नीचे जा रहा है ये कौन सी दिशा है? नीचे वाले दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिण दिशा। यानी अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। हमारे पास तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है। यानी व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है। व्यक्ति कहाँ देख रहा है? पूरब की ओर। यानी इस ओर व्यक्ति देख रहा है पूरब की ओर। पूरब की ओर देखता है, फिर वह बाएं घूमता है, 10 मीटर चलता है। यहाँ से क्या करता है? बाएं घूमता है। बाएं घूमेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा। और कहाँ कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, 5 मीटर चलता है। यहाँ से क्या करता है? दाएं घूमता है, तो दाएं घूमेगा तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यानी ऐसे, तो यहाँ से चलेगा ये 5 मीटर चलता है। पुनः 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ से दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी नीचे की ओर 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलता है, वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ये पश्चिम दिशा हुआ, 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अपने मूल स्थान से वो किस दिशा में? यानी ये जो स्थान है, वह स्थान से ये जो दिशा है वो किस दिशा में है? तो ये दिशा हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा, क्योंकि इधर जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, पश्चिम दिशा। तीसरा का हमारा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। ये एक बिंदु है ए, यहाँ से मोहन चलना प्रारंभ करता है। 1 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, दिशा की ओर। दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर कितना चलता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ जाता है। यहाँ से क्या कर देता है? बाएं मुड़ता है, और 1 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर। बाएं जब भी बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा यानी इधर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, 1 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से भी क्या करता है? बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। बाएं यानी, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऊपर की ओर, 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब उसका मुख किस दिशा में? यानी यहाँ पर खड़ा है, अब उसके सामने कौन सी दिशा है? उसका मुख किस दिशा में है? तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी उत्तर दिशा। हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है हमारे पास, रोहन अपने घर से सीधा पश्चिम दिशा में, रोहन अपने घर से सीधा पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलकर, 5 किलोमीटर चलता है, यानी रोहन यहाँ पर है पश्चिम दिशा में, कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। यानी रोहन का घर यहाँ पर है, रोहन पश्चिम दिशा की ओर कितना किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़ जाता है, यानी दाएं मुड़ जाता है। दाएं यानी घड़ी की दिशा में, और 3 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर की ओर 3 किलोमीटर। ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर यहाँ से क्या करेगा? बाएं मुड़ जाएगा। बाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चलेगा? 2 किलोमीटर। बाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी ऐसे 2 किलोमीटर चल देता है। 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, अब फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं, यहाँ से भी बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर खड़ा है, बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा यानी नीचे की ओर कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने घर से किस दिशा में है? यानी यहाँ पर ये घर है, ये घर से ये किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में होगा। ये घर से किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा। घर इसका पूरब दिशा में है, यहाँ पर है, तो ये हुआ पश्चिम दिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न है हमारे पास, अभिषेक किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर यानी ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलना शुरू किया। ठीक, चलता है। ठीक, उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर और 3 किलोमीटर
चलता है, दाएं मुड़कर यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ जाएगा यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यानी ऐसे 3 किलोमीटर चल देगा अभिषेक। 3 किलोमीटर चलता है उसके बाद बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से क्या करता है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर। 2 किलोमीटर चलता है, ठीक, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, ये ऊपर की ओर है यानी उत्तर दिशा। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मदन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर यानी ऊपर की ओर कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है, ठीक, 3 किलोमीटर चलता है एवं बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। यहाँ से क्या करता है बाएं मुड़ जाता है यानी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी ऐसे 2 किलोमीटर इधर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से भी बाएं मुड़ जाता है यानी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा यहाँ से कैसे होगी, नीचे की ओर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है, वह दाहिने और मुड़कर सीधा चलता है। यहाँ से क्या करता है अब दाहिने मुड़ जाता है, यहाँ से दाहिने मुड़ जाता है यानी घड़ी की दिशा में एकदम से ऐसे सीधे चलेगा। ये ऐसे था, अब दाएं मुड़ गया यानी इस दिशा में, वह किस दिशा में अब चल रहा है, ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, तो पश्चिम दिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वें नंबर प्रश्न की ओर।